गंजा दामाद। सुरेंद्र की बेटी स्वाति बड़ी खूबसूरत थी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। उसके बाल बड़े ही खूबसूरत, लंबे और घने थे। लड़के उसके खूबसूरत बालों पर मोहित हो जाते थे। वह जहां जाती वहां लड़के उससे शादी करने के लिए इच्छा प्रकट करते, पर वह कहती, मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। मेरा पति तो लाखों में एक होगा। हाँ। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, देख स्वाति, बड़ी बड़ी बातें मत किया कर। किसी की किस्मत का कोई भरोसा नहीं, न जाने क्या देखना पड़ जाए। अरे माँ, तू मेरी फिक्र छोड़ दे। मैं किस्मत विस्मत पे भरोसा नहीं रखती। अपनी बुद्धि और अपने आंखों पर रखती हूँ। मैं देख सुनकर ही हाँ करूंगी माँ। स्वाति के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आते, लेकिन वह सब में कोई ना कोई कमी निकालकर मना कर देती। उसकी शादी की उम्र भी जा रही थी और रिश्ते भी कम हो गए थे। देख स्वाति, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तेरी दो बहनें और भी हैं जिनका विवाह करना है। तेरी कमी निकालने की आदत तो कम होने वाली है नहीं। अब मुझे जो अच्छा लगेगा तेरा विवाह वहां पक्का कर दूंगी। हाँ, वरना एक हफ्ते में तू शादी पक्की कर ले अपनी। ठीक है ना, तुम कहती हो तो अब मैं छोटी छोटी बातों पर इतराज ना करके हाँ कर लूंगी, सिर्फ तेरे लिए। अब तो खुश है ना? अगले दिन पड़ोसी गांव के जमींदार हर्षवर्धन के भाई सोमेश्वर का रिश्ता स्वाति के लिए आया। स्वाति ने साफ साफ कह दिया, देखो माँ, घर परिवार सब कुछ ठीक है, पर बिना लड़के को देखे मैं शादी नहीं करूंगी। तुम खबर भिजवा दो कि मैं लड़के से मिलना चाहती हूँ, और लड़का गणेश जी के मंदिर में आकर मुझसे मिल ले। स्वाति की बात सुनकर उसकी मां फूली नहीं समाई, क्योंकि पहली बार स्वाति ने किसी लड़के से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उसे विश्वास हो गया कि इस बार तो स्वाति का विवाह पक्का हो ही जाएगा। उन्होंने जमींदार के घर खबर भिजवा दी कि स्वाति उनके भाई से मिलना चाहती है। जमींदार को जब यह खबर मिली तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सोचा, अगर इस लड़की ने उनके भाई से मिलकर शादी करने से इनकार कर दिया तो उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा, देख सोमेश्वर, ये लड़की है तो बड़ी खूबसूरत, पर बड़ी घमंडी है। इसे अपनी सुंदरता पर बड़ा ही नाज है। हजारों लड़कों को इनकार कर चुकी है। वैसे तो तेरे अंदर कोई बुराई नहीं, पर तेरे सर के सारे बाल झड़ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि ये लड़की तुझसे मिलने के बाद शादी से इनकार कर देगी। हाँ। अरे भैया, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। अरे मैं आपका भाई हूं, कोई मूर्ख नहीं। मेरे बाल तो मेरी जेब में रहते हैं। ये देखिए मेरे बाल। और अपनी जेब से एक बालों की विग निकाली और अपने सिर पर टोपी की तरह पहन ली। आप बताइए, भला कौन सी लड़की होगी जो आपके भाई को इनकार करेगी? आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस लड़की से मिलने का इंतजाम करवा दीजिए। जमींदार साहब ने स्वाति की मां को संदेशा भेज दिया कि उनका भाई गणेश मंदिर में दोपहर तक पहुंच जाएगा। सही समय पर स्वाति भी वहां पहुंच गई। स्वाति ने देखा कि एक गोरा चिट्टा खूबसूरत नौजवान मंदिर के पास बने सरोवर में स्नान कर रहा है। उसके काले घुंघराले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। स्वाति की मां ने इशारा करते हुए कहा, जा बात कर ले, यही है लड़का। माँ, मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लड़का पसंद है। और मां के साथ ही वापस चली गई। मां ने जमींदार के पास संदेशा भेज दिया और एक हफ्ते के अंदर ही स्वाति का विवाह सोमेश्वर से हो और वह अपने ससुराल चली आई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। स्वाति का घमंड
पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। जब पहली बार वह लौटकर मायके आई तो अपनी सहेलियों से बोली, देख लो, मैंने तो वही कहा जो मैं कहती थी। भले ही विवाह में देर हुई, लेकिन मैंने खूबसूरत लड़के से ही विवाह किया है। उनके काले काले बाल तो उनकी शान है। उसकी बातें सुनकर उसकी सारी सहेलियां कुछ भी ना बोलती और मन ही मन उससे जलती। दूसरी तरफ सोमेश्वर अपनी विग को स्वाति से छुपा कर रखता। शादी के 2 महीने बीत जाने के बाद भी स्वाति को यह पता नहीं चल पाया कि उसका पति गंजा है। एक बार जब सोमेश्वर अपनी विग धूप में सुखा रहा था तो उसकी विग बंदर उठाकर भाग गया। सोमेश्वर को जब कुछ भी समझ में ना आया तो वह छत के दूसरे सिरे से नीचे उतर गया और विग खरीदने बाजार चला गया। अरे आ जा सोमेश्वर, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? कितने घंटे बीत गए, कब से छत पर बाल सुखा रहा है? काले सुंदर घुंघराले बाल धूप में झुलस जाएंगे। तभी सोमेश्वर आगे के दरवाजे से अंदर आया, पर इस बार उसके विग के बालों का स्टाइल बदला हुआ था। उसे देखकर स्वाति बोली, अरे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? कुछ देर पहले तक तो यह काले और घुंघराले थे, अब यह इतने सीधे और लंबे कैसे हो गए? और तुम बाहर से कैसे आ रहे हो? तुम तो छत पर थे ना? अरे तुम्हारे बालों को देखकर मेरा भी मन किया कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह के बाल होने चाहिए, इसलिए मैंने बालों पर ब्यूटी पार्लर से ट्रीटमेंट करवाया है। मैंने सोचा तुम बहुत खुश होगी, इसीलिए मैं छुपकर पार्लर गया था। क्या तुम्हें मेरे बाल सुंदर नहीं लग रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हारे बाल ही तो तुम्हारा आकर्षण है। मुझे तो तुम्हारे बाल हर तरह से अच्छे लगते हैं। और स्वाति खुशी से सोमेश्वर के गले लग गई। एक दिन जब स्वाति अपने घर में काम कर रही थी तो एक कोरियर आया। वह सोमेश्वर के नाम था। स्वाति को लगा शायद सोमेश्वर ने उसके लिए कोई तोहफा मंगवाया है और वह खुशी खुशी पार्सल को खोलने लगी। लेकिन पार्सल खोलते ही वह हैरान हो गई और सोचने लगी, अरे यह बाल उगाने की दवा, लगता है गलत पार्सल आ गया है। भला हमारे घर में इस दवा की किसी को क्या जरूरत? इसे बंद करके रख देती हूं। शाम को जब सोमेश्वर वापस घर आया तो स्वाति ने उसे कोरियर वाली बात बताई। सोमेश्वर ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। स्वाति भी कोरियर के बारे में भूल गई। अगले दिन उसे पड़ोस के घर में कीर्तन में जाना था, इसलिए वह सोमेश्वर से बोली, सुनिए जी, कल मुझे कीर्तन के लिए जाना है। मैं सुबह ही चली जाऊंगी। आप ऑफिस जाने के बाद चाबी पड़ोस में दे दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे माँ के घर भी जाना है। आते आते शाम हो जाएगी मुझे। अरे हाँ मेरी प्यारी बीवी, तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं वापस चला जाऊंगा। तुम आराम से वापस आना, या मैं ही तुम्हें माँ के घर से ले आऊंगा। स्वाति सुबह नाश्ता और खाना बनाकर कीर्तन में चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे याद आता है कि वह दूध तो उबालना भूल ही गई। इसलिए वह वापस घर आ गई। लेकिन घर आकर आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर का दरवाजा खुला हुआ था और सोमेश्वर की विग किनारे पर रखी हुई थी। सोमेश्वर ब्रश से कुरियर से आने वाली दवाई अपने सिर पर लगा रहा था। बिना बालों के वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसको देखकर स्वाति की तो चीख निकल गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम गंजे हो, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है, तो भला तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? अरे स्वाति, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर मेरे गंजे होने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं अपनी विग अपने सर से कभी अलग नहीं करूंगा। लेकिन स्वाति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह जोर जोर से रोने लगी और अपनी मां के घर वापस आ गई। अरे
यह क्या रोना धोना लगा रखा है? बता तो आखिर हुआ क्या है? सोमेश्वर ने तुझे मारा पीटा है या तुझे तंग करता है? आखिर तूने खुद पसंद करके उससे विवाह किया है। अब यह तो बता, रोने का कारण क्या है? स्वाति ने सोचा, अगर उसने यह बात अपनी मां को बता दी कि उसका पति गंजा है, तो यह बात सारे गांव में फैल जाएगी और वह जिन सखियों के सामने इतना घमंड दिखाती थी, उन सब के सामने उसकी नाक कट जाएगी। उसने सोचा कि बुद्धिमानी इसी में है कि वह किसी को भी इस बात का पता न लगने दे कि सोमेश्वर के बाल नहीं हैं। वह चुपचाप सोमेश्वर के पास वापस लौट आई, लेकिन अब उसने बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दिया था और उसका घमंड पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो गया था।